आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का हमारे एक आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी जो है कि खबर आंगनबाड़ी बहनों के लिए निकल कर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष से जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि मुलाकात किया गया है। ये मुलाकात के दौरान जो है कि यहाँ पर राहुल गांधी जी के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर जो है कि बड़ी बात कही गई है। साथ में हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं वो जो है कि इनसे जो है कि अवगत कराया गया है कि ये हमारी समस्याएं हैं। आइए हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी जी के द्वारा जो है कि क्या कहा गया है, क्या जो है कि राहुल गांधी जी के द्वारा बोला गया है, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और जानेंगे। यहाँ पे आपको जो है कि दिख रहा होगा कि आज मैं आंगनवाड़ी महिलाओं से मिला। आंगनवाड़ी की महिलाएं देश को चलाती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, अलग अलग काम करती हैं, इसीलिए इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए। सरकार को इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आंगनवाड़ी वर्कर्स इनका संवैधानिक पद है, उस हिसाब से इनको ग्रेच्युटी लागू होनी चाहिए। और सर 3 साल हो गए हैं, ये सरकार उस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है सर। तो ये ग्रेच्युटी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया आदेश, वो इस सरकार से लड़ के हमें लेना है, और उसमें आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। दूसरा मुद्दा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को परमानेंट करिए, और जब तक परमानेंट नहीं कर रहे हैं तब तक इनको 3 क्लास का वेतन दो। तो वो भी मुद्दा उठाना चाहिए कांग्रेस पक्ष ने इसी लोकसभा में। बाल विकास नाम क्यों पड़ा? बच्चों का विकास ना है, माताओं का विकास है। और देश से कुपोषण दूर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का है, जिस समय के हम लोग शुरू किए थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? राशन हम पकाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, उसका फ्यूल का खर्च जो मिलता था वो नहीं दे रहे। 2-2 साल से जेब से सारा पैसा खर्च हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर प्रमोट होने थे 5 साल से, उसका बैन लगा के बेनिफिट कुछ नहीं देना चाह रही है सरकार, लेकिन काम सारा राज्य सरकार वर्कर से ले रही है फ्री में, और अपनी वाहवाही करने में लगे रहते। बेसिकली चाहते हो कि परमानेंट किया जाए जी, और बोनस ग्रेच्युटी दी जाए। ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में 2017 में 8 रुपए देता था सरकार, अभी 2025 8 रुपए किस चीज के लिए? पर लाभार्थी। अभी 2025 में महंगाई इतना बढ़ गई है, 8 रुपए ही देती है। उससे कुपोषण बढ़ता कुछ है, नहीं होता है। बढ़ता है, और कुपोषण बढ़ रहा है दबा के रख के। सर ये क्या चल रहा है? इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में अच्छा न्यूट्रिशन अगर दे देंगे तो बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा देश का सवाल है। ठीक है, थैंक यू। आंगनवाड़ी सेविका कांग्रेस की बहुत बड़ी आभार व्यक्त करती है कि आज 28 लाख परिवारों को कुछ भोजन भी मिल रहा है काम करके। और माननीय प्रणव दा जब वित्त मंत्री थे तो 1500 से 3000 रुपया कांग्रेस के टाइम में हुआ था, वो भी बजट सेशन में ही हुआ था। लेकिन आज हम लोग लगभग 10-12 साल से बजट सेशन के लिए, जैसे ऊपर से कुछ टपकेगा मुंह में पड़ेगा, बजट सेशन में कुछ मिल ही नहीं रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे राहुल गांधी जी के द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में जो है कि बोला गया है। साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है कि आंगनबाड़ी संगठनों के द्वारा जो है कि ये आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से जो है कि अवगत कराया गया है। कहा गया है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि अस्थायीकरण किया जाए। जब तक अस्थायीकरण नहीं किया जाता है तब तक जो है कि एक सम्मानजनक जो है कि इनको मानदेय दिया जाए। साथ में जो है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है कि सरकार जो है कि ग्रेच्युटी नहीं लागू कर रही है, नहीं मान रही है, उसको जो है कि लागू कराया जाए। आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि ग्रेच्युटी दिया जाए। ऐसे जो है कि आपने देखा होगा कि हमेशा जो है कि आए दिन आए सत्र में जो है कि चर्चा होती रहती है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर, आशाओं बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर। फिर जो है कि यहाँ पे राहुल गांधी से जो है कि मुलाकात करके जो है कि इसको संसद में जो है कि उठाने की बात कही गई है, चर्चाएं करने की बात कही गई है, जिसको लेकर जो है कि राहुल गांधी जी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है और कहा भी गया है कि आप लोगों की मानदेय में वृद्धि किया जाएगा। इस वजह से कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती है उसको जो है कि धरातल पर ले जाने का कार्य आंगनबाड़ी वर्कर करती हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि किया जाता है, कराया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को एक जो है कि अल्प मानदेय दिया जाता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 4 दिन पहले जो है कि संसद में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर जो है कि सवाल पूछा गया था। उस पर जो है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री जी के द्वारा क्या जवाब दिया गया था, ये चंद्रशेखर जी सांसद हैं, उनके द्वारा जो है कि ये सवाल पूछा गया था। उनके द्वारा जो है कि देखिए क्या जवाब दिया गया है इसमें जो है कि बाल विकास मंत्री जी के द्वारा। इस वीडियो के माध्यम से इसको भी देखिए और जो है कि अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके विचार जरूर बताइए कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगी, कितना आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं और जानते हैं। देखिए।
श्री चंद्रशेखर जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है उसकी भी जानकारी दें, और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई आपके पास रूपरेखा है, क्योंकि ये कार्य काम तो बहुत लिया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मानदेय सर उनको नहीं मिलता। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता उसी ग्रामीण, उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही हैं। तो अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावे भी हम उनको उनका जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है और राज्य सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा भी जो राशि दी जाती है, कहीं 15,000, कहीं 10,000, इस तरह से। और आने वाले समय में भी ये लगा नहीं राज्य सरकार महोदय, विभिन्न राज्य जब ये कार्य तो अलग अलग वो टॉप अप देते हैं और टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के इसमें मानदेय एक रूप में नहीं है। हम चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, हम आपको डिटेल आपको देंगे कि किस राज्य में कितने दिए जा रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर 2018 में भी बढ़ाई है और हम जैसा महसूस करते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।